हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एकेडमी वाराणसी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने जो रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया वो मेडिजी का बुक यूज़ किया है। मेडिजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को ईजिली देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके फंसे होते हैं आप उनको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। So the next question is, the voltage and current waveform for an element are shown in figure. The circuit element is dash and its value is. So देखिए, ये गेट 1997 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेटाबेस टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें हमको पूछा गया है कि वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म दिया गया है। ये बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है जिसके तहत ये वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का वेव फॉर्म दिया गया है। इस वेव फॉर्म को देख करके आपको पहचानना है कि एलिमेंट कौन सा है जिसके क्रॉस ये वेव फॉर्म बन रहा है और उसकी वैल्यू क्या है उस एलिमेंट की। तो अच्छा क्वेश्चन है। वेव फॉर्म वाले देखिए क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो थोड़े से मतलब अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं और 2 मार्क्स का इसी वजह से पूछा गया है। तो वेव फॉर्म को देखकर कैसे पता करें, तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमको करंट दी गई है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को यदि हम देखें तो आई टी, अगर आई टी की बात करें कि आई जीरो पे कितना है, ठीक है, आई जीरो यहाँ पे जीरो है, जीरो, फिर 2 सेकेंड पे देखिए इतनी वैल्यू है, तो आई जीरो देखिए जीरो है। अगर यहीं पे यदि हम इसी इंस्टेंट पे वोल्टेज की बात करूँ 0 सेकेंड पे, तो 0 सेकेंड पे कितना वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे देख सकते हो 0 पे 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं यदि आई 2 सेकेंड्स पे, ठीक है, आई 2 सेकेंड्स पे, तो यहाँ पे क्या है, जो करंट की वैल्यू है वो 2 एम्पियर है और वोल्टेज की जो वैल्यू है 2 सेकेंड्स पे वो कितनी है, 2 वोल्ट है, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आई 2 प्लस पे कितना है, मतलब उसके बाद, तो 2 सेकेंड्स के बाद देखिए यहाँ पे अगेन ये 2 एम्पियर है और ये भी 2 प्लस पे कितना हो गया है, 0 वोल्ट। तो देखिए ऐसा कब होता है कि करंट हमारा 0 से कुछ चेंज हो रहा है। देखिए करंट का चेंज होना, ठीक है, मतलब अगर कोई एलिमेंट है उसके क्लास हम देखें, जैसे यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है और उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, कोई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो अगर करंट पहले 0 थी, जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो कर जाती है। अगर वो 2 एम्पियर का कर रही है तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट जो है वो सडनली चेंज नहीं हुई है, वो धीरे धीरे चेंज हुई है और कुछ सेकेंड्स में जा करके वो 2 एम्पियर कंप्लीट करके फिर कंटिन्यूसली 2 एम्पियर फ्लो होने लगी है। इसका मतलब करंट यहाँ पे सडनली चेंज नहीं हुआ, करंट के चेंज का यहाँ पे अपोज हुआ है। करंट चेंज होना चाहती थी लेकिन सडनली चेंज नहीं हुई, कुछ सेकेंड्स के बाद हुई। तो ऐसा किस केस में होता है कि करंट सडनली चेंज नहीं होता है, तो ऐसा केस देखिए इंडक्टर के केस में होता है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी ही ये है कि इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। ये करंट को तुरंत चेंज नहीं होने देता, अगर आप इससे वोल्टेज अप्लाई करते हो तो तुरंत करंट को चेंज नहीं करने देता, लीनियरली मतलब या फिर मतलब धीरे धीरे कह सकते हैं वो चेंज करती है करंट को, ठीक है, लीनियरली नहीं बोल सकते लेकिन धीरे धीरे करंट को चेंज करती है। तो यहाँ पे देखिए 0 सेकेंड पे 0 एम्पियर की थी, फिर धीरे धीरे चेंज होकर के 2 एम्पियर पे चली गई है। वही यदि हम बात करें, जैसे ये पूरे एनर्जी स्टोर कर लेती है जब ये, और एनर्जी स्टोर करने के बाद इसमें कंटिन्यूस करंट फ्लो होने लगता है, जैसे 2 एम्पियर के बाद अब कंटिन्यूस फ्लो करने लगा है करंट, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरफ फिर लगती है बिहेव करने, ठीक है, शॉर्ट सर्किट पे। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हो जाता है कि वोल्टेज जो होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, 0, ठीक है, वोल्टेज 0। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है 0 वोल्टेज। तो हम देख सकते हैं जैसे ये 2 एम्पियर हुआ है, 2 एम्पियर के बाद मतलब जस्ट उसके 2 एम्पियर के जस्ट बाद क्या हो गया, वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये इंडक्टर का ही काम हो सकता है, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या हो गया है, 0 वोल्ट हो गया है, जैसे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगी हो। तो
यहाँ पे मैंने बस आपको एक इंडक्टर के बारे में बताया कि इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अक्रॉस करंट को चेंज नहीं होने देती, ठीक है। ये एक नेचर का पार्ट है। ये कहती है, नेचर कहती है कि मेरे अंदर आप सडनली कोई चेंज नहीं कर सकते हो। वैसे इंडक्टर का एक ऐसा नेचर है, ये कहता है कि करंट मेरे अक्रॉस सडनली आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो धीरे धीरे चेंज होगा और जैसे ही पूरा चेंज हो जाएगा, करंट इसमें से फ्लो करने लगेगा, फिर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगी। और जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है कोई भी ब्रांच, कोई भी एलिमेंट, तो उसके तरफ जो वोल्टेज होती है वो 0 वोल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इंडक्टर हो गया। तो ये जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स था वहाँ हो जाएगा कि एलिमेंट क्या है, इंडक्टर है, बट इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो वैल्यू पता करने के लिए देखिए यहाँ पे हमको वोल्टेज और करंट पता है, तो इसके रिलेशन से हम आराम से इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे VLT, अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो ये होता है LdIT/dt। तो देखिए dIT/dt हमको पता है ना, ये है। तो करंट यहाँ पे चेंज हुई है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज को यदि हम बताएं तो कितना है वो, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, वो कितना है 2 - 0, फाइनल माइनस 0, दैट इज 2 - 0 अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम कितना है जी, 2 - 0, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, और इनटू L है इज इक्वल्स टू वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, यहाँ पे आप पूरे पे देख सकते हो 2 वोल्ट ही है, यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, ये स्लोप है dIT/dt, जिसको आप बोलते हो स्लोप। स्लोप क्या होता है, चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस में क्या है, हमारा टाइम है, ठीक है। तो चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन टाइम हम कर रहे हैं, तो ये हमारा स्लोप हो गया। तो वही यहाँ पे लिखना था। इससे हमारा जो L है वो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू 2 हेनरी इंडक्टर, ठीक है। ये मतलब 2 हेनरी का एक इंडक्टर था, यही हमको बताना था इस क्वेश्चन में। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सर्किट shown in figure, the capacitance measured between terminal B and Y will be. The options are A CC plus CS/2, B CS plus CC/2, C CS plus 3CC/2, D 3CC plus 2CS। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इसमें हमको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें हमको B और Y के बीच में कैपेसिटेंस बताना है कि कितना इन टर्मिनल्स के बीच का कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटेंस मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली एक पाथ मेथड का यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये मेथड और पाथ मेथड इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्योंकि हम अभी इसके पाथ को क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सीरीज और पैरेलल पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे सीरीज और पैरेलल को पहचानते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा पाथ मेथड का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए B और Y, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे B एक नोड ले लेते हैं और Y, इनके बीच में देखिए एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका क्या वैल्यू है CC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R, यहाँ पे इस नोड का नाम जो दिया गया है वो R क्वेश्चन में था, ठीक है। तो ये भी R हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नोड और ये नोड देखिए शॉर्ट सर्किटेड है और इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका भी नाम मैंने R ही दे दिया है। तो अब देखिए B से R के बीच कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, देखिए सॉरी कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो B से R के बीच में ये एक CC कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप C कर लो और इसको नाम दे दो यहाँ पे R, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ग्राउंड है। तो CC कनेक्ट है और देखिए CS भी तो कनेक्ट है R के क्रॉस, तो CS को भी कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, मतलब B, ये पूरा B नोड है और ये R नोड है, ठीक है। तो B और R के बीच में CC और CS कनेक्ट था, तो हमने CC और CS को यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है Y, ठीक है Y। तो अब Y से देखते हैं R पे देखिए CC और CS अगेन कनेक्ट है। तो Y से R पे मैंने पहले एक CC कनेक्ट किया, तो उसके बाद हमने एक CR कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में हैं और ये भी दोनों पैरेलल में हैं। अभी तक आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन पाथ मेथड का यूज़ करने से आपको काफ़ी इजी हो गया। ये टोटल नोड B था, यहाँ से ये टोटल नोड Y था
और y और ये r था, इनके बीच में हमने कैपेसिटेंस देख लिया क्या क्या था। तो पैरेलल में सॉल्व करना हम जानते हैं, जैसा रेजिस्टेंस के साथ आप बिहेव करते हो ठीक उसका उल्टा यहाँ पे बिहेव करना है। जो मतलब पैरेलल में है उनको सीरीज की तरह सॉल्व करना है, जैसे आप रजिस्टर में करते थे, ऐड कर देते थे सीरीज में, तो वैसे यहाँ पैरेलल में ऐड कर देना है। और जो हम वहाँ पे रजिस्टर के साथ करते थे पैरेलल में, वही यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर के साथ करने वाले हैं। तो चलिए पैरेलल में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पैरेलली यदि सॉल्व करें सी सी प्लस सी एस को, तो ऐड हो जाएगा। तो अब ये जो रिड्यूस होके आएगा, देखिए कैसा आएगा, ये सी सी प्लस सी एस, क्योंकि एक सर्किट में रिड्यूस हो जाएगा ये सॉल्व होने के बाद। तो ये बी रहा आपका, और इसके बीच में कैपेसिटर है जो सी सी है, और ये भी पैरेलली सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा, सी सी प्लस सी एस, ठीक है। और ये हमारा आर वाला नोड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये y हो गया, तो अब ये सी सी प्लस सी एस और सी सी प्लस सी एस ये दोनों सीरीज में है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये पैरेलली सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे रजिस्टर में मतलब पैरेलल सॉल्व करते थे वैसे। तो रजिस्टर में यदि हम सॉल्व करते थे तो वहाँ पे यदि दो रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट होते थे और उनकी वैल्यू सेम होती थी तो वो हाफ हो जाते थे, एक सर्किट में रिड्यूस होने के बाद R/2 हो जाता था, ठीक है। वैसे यहाँ भी ये इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करके एक मतलब कैपेसिटर में रिड्यूस कर दें तो कुछ इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, एक कैपेसिटर में रिड्यूस करें तो, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी सी प्लस सी एस बाई 2, और ये कितना है सी सी, और ये बी और ये वाई। या फिर आप सॉल्व भी कर सकते थे कि 1 बाई सी सी प्लस सी एस अपन 1 बाई सी सी प्लस सी एस इज इक्वल्स टू 1 बाई सी इक्विवेलेंट, मतलब ये इसको सॉल्व करने पे कुछ ऐसे आप सॉल्व करते तो यही चीज़ आती, ठीक है। अब ये देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं सिंपली। तो इसको ऐड कर दीजिए, तो बी और वाई के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सी बी वाई, वो कितना हो जाएगा, सी सी प्लस दिस वन सी सी प्लस सी एस बाई 2। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2cc प्लस सी प्लस सी एस बाई 2। तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3cc प्लस यहाँ पे सी एस है तो सी एस बाई 2। सो आई थिंक सी इज द राइट आंसर। So I hope this is clear to you. Now we will move on to the next question. The next question is question number 9. When a resistor R is connected to a current source, it consumes a power of 18 watt. When the same R is connected to a voltage source having the same magnitude as current source, the power absorbed by R is 4.5 watt. The magnitude of the current source and the value of R is. The options are A under root 18 ampere and 1 ohm, B 3 ampere and 2 ohm, C 1 ampere and 18 ohm, D 6 ampere and 0.5 ohm। तो देखिए ये गेट 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा गया है व्हेन अ रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स इट कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 18 वाट। ठीक है, कोई करंट सोर्स यहाँ पे मान लेते हैं आई, ठीक है, और एक रजिस्टर है आर जो कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 18 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पावर कंज्यूम करने का मतलब कि आई स्क्वायर आर, ठीक है, यही तो रजिस्टर पावर कंज्यूम करता है। तो आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 18 वाट है। अब क्या आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन द सेम आर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। अब हम कोई एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस। when the same R is connected to a voltage source having the same magnitude as current source, the power absorbed by R is। Actually यहाँ पे क्या है, when the same R is connected to a voltage source, तो voltage source से अगर ये कनेक्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि इसके पैरेलल में है या फिर कैसे है। तो इसका मतलब कि ये जो R है वो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है, से नहीं, मतलब यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स ऐसे कनेक्ट है। क्योंकि अगर आप वैसे कनेक्ट करते हो तो अभी देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मतलब वोल्टेज सोर्स है और ये आर। अब यहाँ पे
ये बोला गया है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि ये वोल्टेज सोर्स और ये करंट सोर्स यदि मान लीजिए कोई 5 एम्पियर का होता तो वोल्टेज सोर्स भी कितने वोल्ट का होगा, 5 वोल्ट। ऐसा बोला गया है कि सेम मैग्नीट्यूड है। एक बार ये रजिस्टर वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट किया जा रहा है, एक बार करंट इसमें से फ्लो कराया जा रहा है सेम मैग्नीट्यूड का। तो जब करंट फ्लो कराया गया तो 18 वाट आया, और जब वोल्टेज हम यहाँ पे इसके क्रॉस लगा रहे हैं तो V²/R होता है। अगर हम यहाँ पे पावर देखना चाहते हैं कितना कंज्यूम हो रहा है तो V की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली I पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो I²/R ये कितने के बराबर आ रहा है, 4.5 वाट, 4.5 वाट। तो इससे बेसिकली हमको क्या पता चल जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स एंड द वैल्यू ऑफ आर, यही हमको फाइंड करना है। तो कैसे पता करें कि कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे I²R इज इक्वल्स टू 18 वाट है, ठीक है। तो यदि हमको I ही निकालना है तो क्यों ना हम R की वैल्यू को पहले यहाँ से निकाल लें। R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18/I², ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो I² R की जगह पे हम लिख देते हैं 18/I² इज इक्वल्स टू 4.5। अब कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे I² ऊपर चला जाएगा तो I के पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 18, अगर इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो 18 इंटू 4.5 ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो इससे हमारा जो I की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आएगी, I इज इक्वल्स टू I² पहले निकाल लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 18 इंटू 4.5 इज इक्वल्स टू 18×5 = 90, 18×72 और 9×81, ठीक है, 81.0। और ये अंडर रूट में होगा क्योंकि ये I के पावर 4 था, और इसको सॉल्व कर ले तो ये 9 आ जाएगा। I² इज इक्वल्स टू 9, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। अब I इज इक्वल्स टू 3 है, तो अगर यहाँ पे पुट कर दें I की वैल्यू को, I² मतलब 3² इंटू R इज इक्वल्स टू कितना है, 18। तो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18/3² मतलब 9 इज इक्वल्स टू 2 ओम। सो 3 ampere and 2 ohm is the right answer. So I think this is the right answer of this question. Okay, so I hope this is clear to you. Now we will move on the next question. If there is any doubt, then you can comment on the comment box.